भगवान से नहीं, अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान तो माफ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। जो किया है उसका फल आपको जरूर मिलता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं करमवीर सिंह, एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक खास कार्यक्रम में। और यह खास कार्यक्रम आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है, क्योंकि आज के इस खास कार्यक्रम में हमने बताया है कि राहु का रेवती नक्षत्र में परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाला है। आइए इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको अवगत करा दें कि राहु का रेवती नक्षत्र में परिवर्तन से आपके जीवन में क्या क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका रेवती नक्षत्र में सन 2023 कैसा रहने वाला है, और सन 2023 से एक महीना पहले ही रेवती नक्षत्र में राहु चले जाएंगे, और जाने से पहले आपको क्या फल उनका मिल रहा था, और रेवती नक्षत्र में जाने के बाद आपको क्या क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं। यही बातें हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यह कार्यक्रम आपके जीवन को ही बदल कर रख देगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको पहले से ही अवगत होगा कि इस कार्य को करने से हमें लाभ होगा, इस कार्य को करने से हमें हानि होगी, तो आप उसी कार्य को करेंगे जिस कार्य करने से आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो राहु के बिगड़े हुए स्वरूप को सुधरने के लिए समय बहुत अनुकूल है। राहु अब सुधर चुके हैं, और आपके जीवन पर सुधरे हो राहु क्या फल देने वाले हैं, क्योंकि रेवती नक्षत्र में आने के पश्चात राहु एकदम से अच्छे हो जाते हैं। आपको गलत फल देने में सक्षम नहीं होते, अच्छा फल देने में सक्षम होते हैं। वैसे तो कहा गया है कि राहु दैत्य ग्रहों में आते हैं, लेकिन राहु रेवती नक्षत्र में आने के बाद देवों से भी बड़े देव हो जाते हैं राहु। तो रेवती नक्षत्र में आने के बाद राहु जो है आपको शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि राहु के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपने स्वयं देखा होगा कि नवंबर महीने से पहले आपके जीवन में कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही थी, धन आपको नहीं मिल रहा था, सम्मान आपको नहीं मिल रहा था, परिणाम आपके किसी भी कार्य के गलत हो जाते थे। आपका जो एकाग्र मन था वह अशांत होता रहता था। आपने देखा आपकी संतान बहुत ही कठिन परिश्रम करती थी, लेकिन उन्हें परिणाम नहीं मिल पाता था। अच्छे परिणाम पाने के लिए आपने बहुत सी मेहनत की, बहुत ही परिश्रम किया, लेकिन परिणाम आपको शुभ नहीं मिला, लाभ आपको कभी नहीं मिला, समाज में आपको मान सम्मान नहीं मिला। आप तरसते रहे एक एक रुपये पाने के लिए। आपका राहु जो है आपका साथ नहीं दे रहा पा रहा था। अब होगा यह कि जब से राहु रेवती नक्षत्र में परिवर्तन करके आए हैं, आपका जीवन की रूपरेखा ही बदल गई है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो होगा यह, अब आगे होगा यह कि आपके जीवन में बहुत सारी जो कठिनाइयां समस्याएं चल रही थी वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी इन राहु के रेवती नक्षत्र में जाने से। आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होना तय है। आपने स्वयं देखा है कि आपके जीवन में दुख, कष्ट, संकट का घेरा घेरा हुआ रहता, आपके सामने परेशानियां ही परेशानियां आती रहती थी। तो आप देखेंगे आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि होगा आगे क्या होने वाला है आपके जीवन में। तो होगा यह है कि रेवती नक्षत्र के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में विवाह के योग नहीं बन रहे थे। अब आप देखेंगे आपके दो दो विवाह के योग बनेंगे। आपको उसमें से डिसाइड करना मुश्किल होगा कि कौन सा विवाह करें, कौन सा ना करें, कहां से विवाह करें,
कहाँ से ना करें, तो यह परिस्थिति आपके सामने बनी रहेगी। और दूसरी बात, आपके जीवन में कभी भी आपसे कोई ऐसी बातें नहीं हुई जो आपके जीवन को ही बदल देगी। आपने स्वयं देखा है कि आपके जीवन में दुखों का अंत नहीं हो पा रहा था, काफी आपने परिश्रम कर लिया लेकिन दुख आपके समाप्त नहीं हो रहे थे। तो अब राहु रेवती नक्षत्र में आते ही आपके जीवन में सुख संपत्ति वैभव भरने वाले हैं। आप देखेंगे अब से आगे आपसे राह पूछने वाले बहुत आने वाले हैं, आपसे रास्ता बहुत पूछेंगे। अगर आपने एक व्यक्ति को भी सही रास्ते पर चला दिया तो जान लीजिए आपके जीवन में राहु रेवती नक्षत्र में रहते हुए अच्छा लाभ देने वाले हैं। आपसे कोई भी डायरेक्शन पूछने वाला, कोई मकान पूछने वाला, कोई भी पता पूछने वाले अवश्य ही आपके सामने आने वाले हैं। आप उनको अच्छा मार्गदर्शन करेंगे तो आपको दे जीवन में बहुत ही धन प्राप्त होने वाला है, क्योंकि राहु उनसे प्रसन्न होंगे आप जो किसी को राह दिखाएंगे। सही रास्ते पे चलने की अगर आपने किसी को प्रेरणा दे दी तो आप जानेंगे कि आपके जीवन में सुख संपत्ति वैभव भरने वाली है, क्योंकि रेवती नक्षत्र का सीधा सीधा संबंध विष्णु भगवान से होता है। अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान अवश्य लिख दीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी इन विष्णु भगवान की वजह से। तो रेवती नक्षत्र में जौन सा भी ग्रह आ जाता है वह लाभ देना प्रारंभ कर देता है, और यह राहु भी आपको लाभ देना अब से प्रारंभ करने वाला है। कई वर्षों से आपने ऐसा देखा है कि कभी भी कोई भी आपको शुभ समाचार नहीं मिल पा रहा था। लाभ, रुपए, पैसे, धन की हानि पे हानि आपके होती चली आ रही थी। तो अब राहु जो है रेवती नक्षत्र में आने के पश्चात आपको लाभ ही लाभ देना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ हमने देखा है कि अगर आप किसी पशुपालन का कार्य करते हैं तो पशुओं की देख रेख में अगर आपने अच्छी तरीके से कर ली तो यह रेवती नक्षत्र आपके जीवन को धन से माला माल करने वाला है। उनकी रहने की व्यवस्था आपको अच्छी रखनी है। उनके गौशाला हो या हॉर्स हाउस हो, उनमें आपको मरम्मत कराने की आवश्यकता है। अगर आप उनमें अपना धन निवेश करेंगे तो जान लीजिए राहु आपको उससे 4 गुना धन देने में सक्षम है। अगर आप किसी के रहने की व्यवस्था करेंगे तो राहु आपसे प्रसन्न होकर आपको अच्छा धन लाभ देने में सक्षम होते हैं। तो होगा यह कि आप बिना देखे ही अपने किसी भी कार्य को कर देते थे और उसमें परिणाम आपको हानि उठानी पड़ सकती थी। लेकिन अब क्या होने वाला है, आपका डिसीजन अच्छा रहने वाला है। आपके डिसीजन सकारात्मक लाभ देने वाले हैं। आपके डिसीजन जो है धन, रुपए, पैसे, बैंक बैलेंस में आपको सहायता प्रदान करेंगे। आपके डिसीजन अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से होंगे। खर्च आपके अधिक हो रहे थे वह खर्च आपके कम होने लगेंगे। अब आय में आपकी वृद्धि होगी। जिस भी कार्य में, किसी भी कार्य का आप डिसीजन लेंगे वह आपको धन निकाल करके देने वाले हैं। इस रेवती नक्षत्र में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। धन का आना आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और जैसा हमने पहले ही बता चुके हैं कि आपके 2 विवाह के योग बने हुए हैं। आपको डिसाइड करना मुश्किल होगा कि कौन से विवाह में हम अग्रसित करें, अपना कार्य कौन सी तरफ बढ़ाएं। दोनों विवाह ही आपके लिए अच्छी प्रकार से होंगे, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको कौन सा विवाह में हाँ करनी चाहिए। परिवार में आपके खुशियां आने वाली हैं। रेवती नक्षत्र में आपके जो मनमुटाव काफी दिनों से चल रहे थे, लड़ाई झगड़े आपके परिवार में चल रहे थे, वह समाप्त होंगे। आपका परिवार एक ही सूत्र में बंध कर रह जाएगा। एक प्यार भरी आपके परिवार में लहर सी दौड़ेगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप स्वयं देखेंगे अपने परिवार में प्रेम को बढ़ते हुए। व्यापार में आपके बहुत अच्छा लाभ तो मिलने वाला है, लेकिन इसमें भी आपको 2 तरफ आपका दिमाग बंटने वाला है।
दो तरफ आपको निवेश करने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन आप सोचेंगे कि कौन सा कार्य में निवेश करें, कौन से व्यापार में निवेश करें। आप इसी उलझन में फंसने वाले हैं। तो अपने मन को एकाग्र कर कर एक चित्त होकर जिसमें आपका अनुभव हो उसी कार्य में अपने निवेश करें। और अपने कार्य को आगे बढ़ाने में अगर आपने सफलता प्राप्त कर ली तो जान लीजिए रुपए पैसे धन बैंक बैलेंस आपके पास बहुत आने वाला है। आपका भाग्य का सहयोग आपको मिलने वाला है, लेकिन अपने मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। जो जाति का हाउसवाइफ हैं उनको बहुत चिंता होने वाली है इस समय में। अपने पति से रिलेटेड या अपनी संतान से रिलेटेड बहुत सारी चिंताएं उनको सताने वाली हैं। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आप चिंता से मुक्त रहेंगी तो आपके सारे कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। अगर आप चिंता में फंसी रहेंगी तो राहु आपके ऊपर हावी होने से आपको लाभ नहीं मिलने वाला। तो अपने मन से इन चिंताओं को दूर कर दीजिए, क्योंकि रेवती नक्षत्र में आपकी संतान का भविष्य भी उज्जवल होने वाला है और अपने पति का भविष्य भी उज्जवल होने वाला है। आपकी संतान की दो दो नौकरी के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उसमें डिसाइड करने वाले हैं कि हमें कौन सी नौकरी करनी चाहिए। आप उस डिसीजन को नहीं ले पाएंगे कि हमें कौन सी नौकरी करनी चाहिए। यही राहु का एक तरह का छाया ग्रह होते हैं ये, और राहु आपको उलझाने का कार्य करते हैं। तो उलझने से जिसने बच गए उलझने से वह भव सागर पार हो जाएगा, आप कामयाबी मिल जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप राहु के चंगुल से बच गए यानी अपने डिसीजन को एक तरफ कर लिया आपने, तो कार्य आपके सफल हो जाएंगे। अगर ये तो राहु जो है आपको उलझाने का कार्य करते हैं, लेकिन दोनों दो दो रास्ते आपको दिखाते हैं राहु, लेकिन दोनों रास्ते ही आपके लिए लाभप्रद साबित होंगे। लेकिन आप संशय में पड़ जाते हैं कि हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, कौन से पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन आपके लिए दोनों ही रास्ते लाभप्रद साबित होंगे। विदेश की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, जल यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है, किसी जहाज में बैठने की आपको मौका मिलने वाला है, और हवाई यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। विदेश में आपको जॉब मिलने के चांसेस बने हुए हैं, आपको बिजनेस करने के चांसेस भी इस टाइम रेवती नक्षत्र में बन जाते हैं आपके विदेश में। अगर आप जाना चाहते हैं तो बेहिचक होके जा सकते हैं, अपना कार्य आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पराक्रम भाव आपका अच्छा रहने वाला है। पराक्रम भाव अच्छा रहने से आप परिश्रमी तो होंगे ही, लेकिन आपके स्वास्थ्य भी आपको अच्छा रहने वाला है। अपने कार्य के प्रति कड़ी मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। अगर आपने कड़ी मेहनत की तो आपके सारे कार्य बन जाएंगे। और जो जातक प्रेम संबंध में हैं उन्हें भी थोड़ा सा एकाग्र रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके दो दो संबंध होने वाले हैं, दो दो संबंधों में फंसने वाले हैं। लेकिन आपको एक डिसीजन लेना है कि एक ही प्रेम संबंध में आप फंसे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए कि ये राहु आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है, अपना एक ही रास्ता अपनाना है। आप समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा समझाने से ही आप अधिक समझ जाए तो अच्छा होता है। दो दो तरफ ना जाकर एक ही तरफ अपने प्रेम संबंध को बढ़ाने से आपका जीवन सफल होगा, और प्रेम संबंध विवाह संबंध के योग में भी बनने वाले हैं। अगर आपने अपने मन को एकाग्र कर लिया, इधर उधर ना अपने मन को भटकाते हुए एक ही तरफ अपने मन को अगर आपने लगा लिया तो सारी समस्या ही आपकी खत्म हो जाएंगी। आप इतनी ऊंचाइयों पर चले जाएंगे जितने कि आपने सोचा भी नहीं होगा। धन लाभ इतना आपको होने वाला है, बहुत ज्यादा मान सम्मान आपको मिलने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र में आपको लाभ होगा, जनता का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोहे में निवेश करते हैं तो आपको निवेश में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अब रेवती नक्षत्र में आप लोहे का कारोबार करते हैं तो बहुत ही अच्छी प्रकार से आप अपने कार्य को मेहनत से ढंग से चलाओगे
तो आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि आत्मविश्वास आपका बढ़ने वाला है। चारों तरफ से धन योग आपके लिए बने हुए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आपको समस्याएं आ रही थी, वह समस्याएं सारी आपकी खत्म हो जाएंगी। आलस्य जो आपको अधिक आ रहा था, वह आलस्य आपका दूर होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी शिक्षा सुचारू रूप से चलेगी। एग्जाम की अच्छी तैयारी आपकी हो पाएगी, लेकिन एग्जाम करने के बाद आपको दो नौकरियों के लाभ मिलने वाले हैं। आपको डिसाइड करना है एकाग्र होकर कि हमें कौन सी नौकरी करनी है, कौन सी नौकरी नहीं करनी। अगर आपने एक रास्ता चुन लिया तो आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। यह समय आपका बहुत अच्छा है। समय निकल गया तो जान लीजिए आपके जीवन में यह लौट करके नहीं आएगा। किसी को एक एक अवसर प्राप्त नहीं होते, लेकिन आपको तो दो अवसर प्राप्त हो रहे हैं हर कार्य में सफलता पाने के लिए। तो आपको एक रास्ता अपनाना है, जो भी आपको अच्छा लगे वह रास्ता अपना लीजिए तुरंत। ऐसे समय खराब ना करें कि कौन सी करें, कौन से रास्ते पे चलें, कौन से पे ना चले, कौन सा व्यवसाय करें, कौन सा ना करें, कौन सी नौकरी करें, कौन सा ना करें, कौन सा विवाह करें, कहाँ से विवाह करें, कहाँ से ना करें। यह अपने अंदर विचारों को छोड़ करके एक रास्ता अपना लीजिए, आप एकदम से सक्सेस पाने में सक्षम हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर निवेश करें, क्योंकि इसमें जोखिम भरा हो सकता है। आपको लाभ देने के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, हम तो यही कहेंगे कि म्यूचुअल फंड में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। जो बिजनेस बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, उनको आपको देखने को मिलेगा कि उनके बिजनेस में बहुत ही लाभ होने वाला है। हर तरफ से, चारों तरफ से आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य जिनका खराब चल रहा था, वह स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा। आप जीवन में सक्सेस पाने के लिए बहुत अच्छी प्रगति करेंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक होते ही अपने कार्य के प्रति आप बेजोड़ मेहनत करने वाले हैं। व्यापार कारोबार आपका अच्छा रहने वाला है। अगर जो जातक दुकान चलाते हैं, उनकी दुकान में कोई ना कोई समस्याएं आती रहती हैं, उनकी दुकान सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अपनी दुकान के सामान को थोड़ा थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है। कोई सी कार्य में आपको लाभ नहीं हो रहा तो दूसरा कार्य आपको जोड़ना पड़ेगा उसके साथ। एक कार्य से आपका भला नहीं होगा, दो कार्य आपको करने पड़ेंगे अपनी दुकान में, तो आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। यह समस्याएं बहुत सारे जातकों को आती हैं, लेकिन अगर आपने दो कार्य एक साथ करने की ठान ली तो जान लीजिए आपके जीवन को सुखमय बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, व्यापार में तो लाभ ही लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होने वाला है। रुपए पैसे धन बैंक बैलेंस में आपके कोई कमी नहीं आने वाली है। राजनीतिक क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, और जिन जातकों के लाभ के चांसेज आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको लाभ के चांसेज भी प्राप्त होंगे। राज्य प्राप्ति आपके योग बने हैं, उच्च पद आपको मिल सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको उच्च पद प्राप्ति के योग बने हुए हैं। धन प्राप्ति के आपके योग बहुत भली प्रकार से बने हुए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, तो होगा यह एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि 2024 के मार्च के बाद आपके शारीरिक कष्ट की अनुशंका बनी हुई है। आपकी कुंडली में शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने के चांसेस बने हुए हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर से ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अगर हमारे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम।